जय हिंद साथियों, वेलकम टू मिशन विद्या कम्पिटिटिव रीजनिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 9 लेकर के आया हूँ, यानी जीके और जीएस का हम लोग विस्तारित रूप से आज पढ़ेंगे। चलिए तो आइए सवाल नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। वाकाटक साम्राज्य की रीजेंट रानी प्रभावती गुप्त कुबेरा नाग और किसकी बेटी थी? तो ध्यान रखिएगा, कुबेरा नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? कुबेरा नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। क्लियर है? अच्छा, ये किसकी पत्नी थी? यानी रानी प्रभावती जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो ये भी ध्यान रखना है, यह रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की क्या थी? ये पत्नी थी। क्लियर है? आइए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिसमें वह रहते थे। मतलब आपको इसमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। तो देखिए ध्यान रखिए, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। क्लियर है? मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। पीटर मुंडी कहाँ का था? तो पीटर मुंडी चीन का नहीं था, ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था। मतलब ये क्या था? ब्रिटिश व्यापारी था। और अल-बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पीटर मुंडी जो है चीन का नहीं, वो कहाँ का था? इंग्लैंड का था। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर तीसरा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ध्यान रखिएगा, टेलीग्राफ लाइन जो है सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा। हाँ, अगर ये सवाल आएगी कि कब बिछाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। और कहाँ से कहाँ? तो कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी त्योहार बगता पर्व को जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है कि राज्य में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में हुई थी। क्लियर है? अच्छा, इससे सवाल और भी कुछ आती हैं। बताइए गणेश जो चतुर्थी है वो किस राज्य की त्योहार है? तो ध्यान रखिएगा, वो महाराष्ट्र की है। क्लियर है? अच्छा, एक और याद रखना है, ये पिछले साल एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है कि चपचार कूट त्योहार कौन सा? चपचार कूट त्योहार किस राज्य की है? तो ध्यान रखिएगा, चपचार कूट जो है ना वो मिजोरम की है। किस राज्य की है? तो मिजोरम की है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? भगता पर्व जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो ध्यान रखिए, झारखंड में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। और मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है जिसका नाम क्या है? चपचार कूट नाम है, चपचार कूट। क्लियर है? आइए सवाल नंबर 5वां। निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, कलारीपयट्टू किससे संबंधित है? मतलब किस केरल से संबंधित कौन सा है? तो कलारीपयट्टू। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाइएगा। अच्छा, इसके बारे में समझ लेते हैं कि कलारीपयट्टू है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी राज्य कौन सा? केरल में। दक्षिणी राज्य केरल का एक युद्ध कला है। क्या है ये? एक युद्ध कला है। क्या है? ये एक युद्ध कला है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा सा, और भी क्या इससे सवाल आती हैं उसके बारे में भी हम लोग क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल क्या आती है वो समझते हैं। देखो, एक आता है पाइक अखाड़ा। पाइक अखाड़ा ये किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का है। किस राज्य का है ये? उड़ीसा का है। पाइक अखाड़ा किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का है। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और समझना है, गतका किस धर्म से संबंधित है? गतका ध्यान रखिएगा, सिख धर्म से संबंधित है।
सिख धर्म से संबंधित है। ये भी एक क्या है, एक युद्ध कला ही है। क्लियर है। तो कलारीपयट्टू केरल राज्य से है, और पाइका अखाड़ा किस राज्य से, उड़ीसा से, और गतका किस धर्म से संबंधित है, यानी कि किस से है, तो सिख धर्म से है। जो कि तीनों का तीनों क्या है, आपका युद्ध कला का नाम है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला छठा क्वेश्चन है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का विस्तृत रूप क्या है, इसका विस्तारित रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तारित रूप क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब इसके बारे में और समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एक मिनट, बात कर रहे हैं किसका, CSIR का। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या पढ़ें कि औद्योगिक अनुसंधान है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना यानी भारत में इकाई रूप को कब, मतलब इसका संगठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा सितंबर 1942 में किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 1942 में किया गया था। क्लियर है। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो चार धाम के लिए किया है, मतलब चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किया है, तो ध्यान रखिएगा वह राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। वह राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या है, उत्तराखंड है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, नाम क्या है, BRO। क्लियर है। ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग पर चंबा शहर के नीचे कितना मीटर, 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया। ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ, ये सब जो है पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए चार धाम परियोजना का एक बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइएगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो चंबा सुरंग जो है, चंबा जो सुरंग है, इसमें 10 मीटर कैरिज वे चौड़ाई और 5.5 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस वाली हॉर्स शू टाइप टनल है। कौन सा टाइप, हॉर्स शू टाइप टनल है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है, कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है, तो भारी वर्षा जो है वो भूकंप का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया गया है, तो कौन सा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण क्षरण और प्रति व्यक्ति आय। कौन सा है, पर्यावरण क्षरण और प्रति व्यक्ति आय से है। नेक्स्ट आ जाइएगा, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 14001 यानी 14001 जो है ISO प्रमाण पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। क्लियर है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा, ये तो कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देगा, कभी नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते ही क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है,
तो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? अभी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाइएगा। अच्छा, इसे एक और सवाल भी क्या आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है। सवाल ये भी आ सकती है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह अनुच्छेद नंबर 63 में है। कहाँ जिक्र किया गया है? अनुच्छेद नंबर 63 में जिक्र किया गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है? अच्छा, 63 में उपराष्ट्रपति होगा और 66 में क्या जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों के बारे में। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति और क्या तरीका होना चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव का, वो सारे का सारा जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद नंबर 66 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से विचारों पर आधारित है, तो किस पर है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। किन पर है? राजकोषीय नीति अवधारणा जो है मूल रूप से किस विचार पर आधारित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स पर आधारित है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कर रहा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अच्छा, कब हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, यह योजना जो है वो किस योजना पर आधारित है, ये सारे बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक मिनट। आइए फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये क्लियर कर लेना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ क्लियर कर लेते हैं। इसका क्या सेशन थी, किस योजना पर आधारित थी? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1956 से लेकर के 61 तक ये चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और यह योजना जो है ये महालनोबिस योजना, ठीक है, महालनोबिस योजना पर आधारित थी। क्लियर है? अच्छा, इस योजना में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बताइए इस योजना के समय कौन कौन से स्टील कारखाने स्थापित हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर था, एक कौन सा था? भिलाई था, और एक जो था आपकी कौन सी थी? राउरकेला था। तो ये 3 जगह पर क्या हुआ था इस समय? स्टील के कारखाने स्थापित हुए थे। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील के कारखाने दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। कहाँ से कहाँ? 1956 से 1961 के बीच चली थी। क्लियर है? किस योजना? तो महालनोबिस योजना के अंतर्गत, यानी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 54 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 54 का अंतर होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके द्वारा किए गए प्रयोग की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है? तो किस श्रृंखला पर आधारित है? फैराडे और हेनरी पर। किस पर? फैराडे और हेनरी पर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो बताइए क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो SiO2 क्या है, SiO2। क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि दिए गए तत्व में तत्वों की आवर्त सारणी में कौन पहले स्थान पर आता है। तो बताइए पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा नियॉन आएगा। कौन सा आएगा, नियॉन आ जाएगा। क्लियर है। क्या करा, दिए गए तत्वों में तत्वों की आवर्त सारणी में कौन पहले स्थान पर आता है, तो कौन पहले स्थान पर आता है, नियॉन आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि यह दूसरी सबसे हल्की नोबेल एलिमेंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 19। उस अंग की पहचान कीजिए जो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित है। कौन सी स्थित है, तो गुर्दा, जिगर एक, प्लीहा और मूत्राशय नहीं, कौन सा होगा, गुर्दा हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाइएगा मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, ध्यान रखिएगा छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था। ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन बना, तो ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका। कौन बना था, दक्षिण अफ्रीका बना था। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। पद्म विभूषण भारत का नागरिकता पुरस्कार है, मतलब कैमा बड़ा है, ये सवाल पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा दूसरा बड़ा क्या है, नागरिकता पुरस्कार है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा बड़ा क्या है, नागरिकता पुरस्कार है। अच्छा ये कब से दी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा 2 जनवरी 1954 से। कब से दी जा रही है, 2 जनवरी 1954 से दी जा रही है। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा पहला बार किसको मिला था, तो ध्यान रखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस को। सबसे पहले पुरस्कार ये किसको मिला था, सत्येंद्र नाथ बोस को मिला गया था। क्लियर है। अच्छा प्रथम विदेशी किसको मिला था, तो जिबूती के राष्ट्रपति, कहाँ गए, जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल गुलेह को दिया गया था। किसको दिया गया था, इस्माइल गुलेह को दिया गया था। चलिए अच्छा ऐसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है, भारत रत्न है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे क्विचोटो नामक उपन्यास के लेखक कौन है। क्विचोटो नामक उपन्यास के लेखक है सलमान रुश्दी। कौन है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आइए 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना कौन है भाई, तो ध्यान रखिएगा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। स्मृति मंधाना जो है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ की क्या है, गेंदबाज हैं। क्लियर है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 को भी थोड़ा सब लोग क्लियर कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लेते हैं। एक मिनट, इसके बाद का पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर जो हो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। क्लियर है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो सेट नंबर 9 में पूछी गई थी। मिलेंगे हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन के साथ सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।